Hello बच्चों, welcome to the new class for machines. In this class we will be doing exercise 3B. उसमें कुछ ही न्यूमेरिकल से ज़्यादा नहीं है, तो उनमें से कुछ मैं करूँगा, बाकी के आप सॉल्व कर लेना. So to begin with, we'll start with question number 2, exercise 3B. इसको स्टार्ट करने से पहले as usual मैं लिख देता हूँ basically हम लोग को कौन से formulas काम आने वाले हैं. We know that mechanical advantage will always be equal to velocity ratio in the blocker tackle system, which is equal to n, where n is the number of pulleys in the entire system. ठीक है. Mechanical advantage is load upon effort, velocity ratio is displacement of effort upon displacement of load. वो तो last exercise से ही same formulas carry forward हुए हैं. इसके अलावा और कुछ इसमें ज्यादा important नहीं है, सारे questions यही इसी के ऊपर based होंगे. ठीक है. So अब question number 2 क्या कहता है? Let's see that. तो यहाँ पे दिया है a fixed pulley is driven by a mass of 100 kg falling at a rate of 8 meters in 2 seconds. तो मतलब ये मास है और मास m का वैल्यू जो है that is given to us as 100 kg. ठीक है. और ये मास 100 kg का मास नीचे गिर रहा है. ये मास यहाँ पे फिक्स पुली के एक एंड पे कनेक्टेड है, दूसरे एंड पे लोड है. मास नीचे जा रहा है. कितना? बाय 8 मीटर्स डिस्टेंस नीचे जाता है. यहां से समझ लो ये यहां पे आ गया. ठीक है. कितना है ये डिस्टेंस? 8 मीटर्स. और इसको ये डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए टाइम कितना लगा? तो यहां पे मैं लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 8 मीटर्स दिया है. ठीक है. अब जाहिर सी बात है, ये मास नीचे जा रहा है तो आपका लोड को ऊपर उठा रहा है ना. तो मतलब लोड ये है तो ये हमारा एफर्ट हो गया. करेक्ट. तो मतलब यहां पे इनडायरेक्टली अपने को बोला है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज गिवन टू यू एज 8 मीटर्स. नाउ फिक्स्ड पुली का वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? 1 होता है. वो हम लोग सब लोग को पता है. तो यहां पे लिखूंगा सिंस वी आर इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर आई कैन राइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड. तो देयरफॉर मुझे पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कितना है? 8 मीटर्स. लॉजिकल बात है ना. अगर ये 8 मीटर नीचे जाएगा तो लोड भी 8 मीटर ऊपर आएगा. ठीक है. अब दिया है टाइम इज 4 सेकेंड्स. दिया है कि ये यहां से यहां पे 8 मीटर नीचे जाने के लिए 4 सेकेंड्स लेता है. ठीक है. कोई बात नहीं. अब क्या बोला है? इफ इट लिफ्ट्स अ लोड ऑफ 75 kgf. तो लोड कितना दिया है? 75 किलोग्राम फोर्स दिया है. ठीक है. आपको पूछा ये है फाइंड द पावर इनपुट टू द पुली टेकिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन 1 kg एज 10. तो ग्रेविटी का वैल्यू दिया है 10 न्यूटन्स पर केजी दिया है हम लोग को. और पूछा क्या है? फाइंड द पावर इनपुट. तो हम लोग को पूछा है पावर इनपुट कितना है. अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट होते जा रहा है क्योंकि जो चीज पूछे वो ये फॉर्मूला के ऊपर तो बेस्ड नहीं है, और भी काफी सारे कंसेप्ट्स इसमें हैं, इसलिए मैंने ये न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करने का सोचा. फिर आपको पूछा है एफिशिएंसी ऑफ द पुली. तो पहली चीज ये पूछी है. दूसरी चीज पूछी है एफिशिएंसी कितना होगा, तो वो ढूंढना है. एंड पूछा है द हाइट टू विच द लोड इज रेज्ड इन 4 सेकेंड्स. हाइट ऑफ द लोड विच इज रेज्ड इन 4 सेकेंड्स. तो वो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड. तो हाइट टू विच द लोड विल बी रेज्ड इन टाइम 4 सेकेंड्स विल बी 8 मीटर्स. अगर मास आपका ये 4 सेकंड में 8 मीटर नीचे जाता है तो वही 4 सेकंड में लोड भी आपका 8 मीटर ऊपर जाएगा. तो ये तो हम लोग को पता चल गया. तो ये हम लोग ने यहीं से ढूंढ लिया है. ठीक है. तो हाइट ऑफ द लोड विच इज इक्वल टू योर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ये पूछा है और ये हम लोग ने यहां से वेरीफाई कर लिया है. तो दिस पार्ट इज ऑलरेडी सॉल्व. ठीक है. अब एफिशिएंसी पहले ढूंढ लेते हैं. एफिशिएंसी क्या है? ठीक है. तो एफिशिएंसी इज मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो. ये हम लोग को पता है. अब यहां पे एफर्ट नहीं पता हम लोग को.
वी डोंट नो द एफर्ट, बट हम लोग को मास दिया है, तो ये मास नीचे जा रहा है तभी ये लोड ऊपर जा रहा है, मतलब दिस मास इज गिविंग अस द एफर्ट। तो अगर मास 10 kg है तो देयरफॉर मैं ये भी लिख सकता हूं ना कि एफर्ट 100 kg विल बी 100 kgf, लिख सकते हैं। तो अब एफिशिएंसी क्या होता है, देयरफॉर आई कैन राइट, अभी देखो सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करता हूं मैं। सॉल्यूशन, मैकेनिकल एडवांटेज विल बी इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। लोड मेरा कितना है 75 kgf का, एफर्ट 100 kgf हो गया, तो विच इज इक्वल टू 0.75। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज इतना है। अब मैं पता करता हूं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो मुझे इंटू 100 कर लेते हैं, ठीक है, परसेंटेज एफिशिएंसी मिल जाएगा। अब वेलोसिटी रेशियो तो मुझे पता है फिक्स पुली का 1 होता है, रियल हो या आइडियल हो कोई केस में फर्क नहीं पड़ता, तो डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज 0.75 है। अब इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या आएगा, एफिशिएंसी इज 75%। ठीक है, एफिशिएंसी मिल गया हम लोग को। अब पूछा है पावर इनपुट कितना है। सो नाउ देखो, एफिशिएंसी मुझे पता है इज वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब मुझे पावर इनपुट पूछा है, तो मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को मैं दोनों को डिवाइड बाय टाइम कर देता हूं। तो डिवाइड बाय सेम टाइम करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा पावर आउटपुट हो जाएगा, क्योंकि वर्क अपॉन टाइम, द रेट एट विच वर्क इज डन इज पावर। तो ये पावर आउटपुट बन गया और ये बन जाएगा पावर इनपुट। तो अब मुझे एफिशिएंसी पता है, यहां से मिल गया। पावर आउटपुट कैसे करेंगे हम लोग, तो पावर आउटपुट ढूंढने के लिए हम लोग कुछ ये करेंगे। देखो, अब वर्क इनपुट ढूंढना है, तो मैं वर्क इनपुट अपॉन टाइम को मैं क्या लिखूंगा, यहां पे इसको मैं पावर इनपुट लिख दूंगा। ठीक है, इसको मैं वर्क आउटपुट अपॉन टाइम ही रखूंगा, वर्क आउटपुट अपॉन टाइम ही रखता हूं। ठीक है, तो मुझे क्या मिला, एफिशिएंसी इज वर्क आउटपुट अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। पावर इनपुट, अब इसको यहां पे भेज दूंगा, एफिशिएंसी को नीचे भेज दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, तो एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू पावर इनपुट will be equal to work output upon time divided by divided by efficiency हो जाएगा। करेक्ट, इसको यहां पे भेजा, इसको यहां पे भेजा। अब मुझे देखो, यहां पे वर्क एफिशिएंसी पता है, वर्क आउटपुट पता है, टाइम भी मुझे दिया है। वर्क आउटपुट कैसे पता है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहां पे, अब देखो हम लोग यहां से इतना आपने नोट कर लिया, नहीं अभी छोड़ो, मैं इसको इरेज नहीं करता, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आई राइट इट हियर। इसके बाद कंटिन्यूएशन यहां पे है। सो पावर इनपुट विल बी इक्वल टू वर्क आउटपुट। वर्क इज व्हाट, आउटपुट इज लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो यहां पे क्या लिखूंगा, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन टाइम, द होल अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, अभी मुझे लोड पता है कितना है, 75 kgf, तो 75 kgf है। ठीक है, अब यहां पे kgf का काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पे मुझे सब कुछ SI यूनिट में रखना है, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू 75 इंटू जी हो जाएगा, विच इज 10। तो कितना हो जाएगा, 750 न्यूटन्स। तो मैं यहां पे 750 न्यूटन्स डालूंगा इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कितना हुआ है, 8 मीटर्स, तो वो मुझे पता है 8 है, डिवाइड बाय टाइम कितना है, 4 है, द होल अपॉन एफिशिएंसी कितना है, 75%, मतलब उसको 0.75 भी लिख सकता हूं, 0.75। अब देखो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा, तो ये क्या हो गया, ऊपर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 750 है और यहाँ पे
0.75 है। ठीक है, अभी मैं इसको कैंसिल करूंगा, देखो ये 0.01 जा 75, 0.01 जा, और ये हो जाएगा 75 100 जा, नहीं 75 10 जा 750। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में क्या हो गया मेरे पास 20 अपॉन 0.01, तो विच इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻² हो जाएगा। ये इसको मैं 10⁻² भी लिख सकता हूँ, ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा। तो दिस इज 2 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा, ये हम लोग पावर ढूंढ रहे, तो पावर का यूनिट क्या है, वॉट्स, पावर इनपुट। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन होगा। आप स्टार्ट यहां से करोगे, ठीक है, ये वाला पार्ट लिखते जाओगे, ये लिखोगे, सोल्यूशन यहां से इतना लिखोगे। ठीक है, ये तो हम लोग को नहीं चाहिए अभी फिलहाल। ठीक है, ये इतना लिख दिया आपने, फिर ये सोल्यूशन का पार्ट लिखो, फिर ये लिखो, एंड फिर ये वाला पार्ट लिखो। ठीक है, so this completes the second numerical. Now आप इसको पॉज करके लिख लो इतना। We'll do the next numerical, which is numerical number 7. Okay, so next question is question number 7. यहाँ पे क्या दिया है, a pulley system has a velocity ratio of 3. तो हम लोग को दिया है velocity ratio is equal to 3 and has an efficiency of 80%. Efficiency of 80%. ठीक है, अब क्या बोला है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम फॉर दिस पुली सिस्टम। अब वेलोसिटी रेशियो 3 दिया है, मतलब क्या होगा, हम लोग ने देखो मूवेबल पुलिस का भी सिस्टम देखा है, तो उसमें पता है हम लोग को कि मूवेबल पुली के सिस्टम में वेलोसिटी रेशियो इज 2⁻n। अब 2⁻n कभी भी 3 नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल और डिफिकल्ट है। तो इसका मतलब क्या है, ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम की बात कर रहा है, जहां पे वेलोसिटी रेशियो का अगर 3 बोला है तो विच इज इक्वल टू n, मतलब क्या है, आपके पास पुलिस सिस्टम में कितने टोटल पुलिस होंगे, 3 पुलिस होंगे। तो 3 पुलिस का अरेंजमेंट कैसे होगा, तो 2 और 1 होगा। देखो ऊपर वाले ब्लॉक में 2 पुलिस होंगे एंड नीचे वाले ब्लॉक में एक ही पुली होगा। ठीक है, अभी इसका सिस्टम अगर हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे ऐसा हुक लगा दिया, ये रिजिड सपोर्ट हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे नीचे रॉड, यहाँ पे लोड आपका। ठीक है, अभी इसको कनेक्ट करूंगा तो कैसे होएगा, देखो वायर में स्टार्ट यहाँ से करूंगा, इस एक्सट्रीम से यहाँ पे जाएगा, यहाँ से घूम के इस पे आएगा, यहाँ से घूम के ये यहाँ पे इसकी हुक के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ द ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम विल वर्क। तो ये 3 पुली का सिस्टम हो गया, जिसमें वेलोसिटी रेशियो 3 है और एफिशिएंसी 80% है। अब आपको क्या बोला है, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ दिस पुली सिस्टम। तो आपको ये डायग्राम बनाना है, थोड़ा अच्छे से बनाना, सेंटर वेंटर एकदम मस्त में। तो ये और ये पुली का साइज सेम होना चाहिए, और ये छोटा, ये बीच वाले पुली का साइज थोड़ा छोटा होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको हर एक में टेंशन दिखाना होगा, टेंशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे भी टेंशन, यहाँ पे भी टेंशन, यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ, यहाँ पे एफर्ट इस तरफ होगा। राइट, ये आपका ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बन गया विथ प्रॉपर लेबलिंग। ये आपका लोड है, ये भी आपने बता दिया है। अब करना क्या है, पूछा क्या है भाई, एक मिनट यार, कहाँ गया पेज, हाँ, अब इसमें पूछा है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम कितना है। तो मैकेनिकल एडवांटेज पूछा है आपको। दूसरा चीज क्या पूछा है, एफर्ट रिक्वायर्ड टू रेज द लोड ऑफ 300 न्यूटन्स। तो मतलब लोड आपको 300 न्यूटन्स दिया है और आपको पूछा है एफर्ट कितना है। तो सबसे पहले मुझे मैकेनिकल एडवांटेज ढूंढना पड़ेगा। तो देखो सोल्यूशन, थोड़ा इंक डाल देते हैं यहाँ, तो फिर मार्कर चेंज करते हैं। ये आई थिंक सो इसका इंक खत्म हो गया। सो पहले मैं लिखूंगा एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। सो देयरफॉर मैकेनिकल एडवांटेज विल बी इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी रेशियो। एफिशिएंसी मेरा कितना है 0.8, मतलब 80% को लिखूंगा तो 0.8 हो जाएगा, इंटू वेलोसिटी रेशियो कितना है मेरा 3 दिया है, तो कितना हो जाएगा ये 2.4। ठीक है, सो मैकेनिकल एडवांटेज मुझे कितना मिला 2.4। अब मैकेनिकल एडवांटेज ढूंढ लिया हम लोग ने, एफर्ट ढूंढना है। तो मुझे पता है अभी
कि एफर्ट इज इक्वल टू लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज। लोड मेरा कितना है 300 न्यूटन्स, मैकेनिकल एडवांटेज 2.4, ठीक है, जिसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ 0.8 इंटू 3, 3 1 जा 3, 100 जा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा 100 अपॉन 0.8। इसको सॉल्व कर लो, आपका एफर्ट का आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व एफर्ट मैकेनिकल एडवांटेज। ये आपका डायग्राम हो गया, थोड़ा आई नो शैबी है बट देन ठीक है, ठीक है। इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो, क्विकली 3 न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूँ, बाकी के न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं, 2 हो गए। नाउ विल डू द लास्ट न्यूमेरिकल एंड फिर ये चैप्टर समाप्त मेरे लिए, नॉट फॉर यू। आपको तो बहुत मेहनत करना है, सॉल्व एग्जांपल्स देखने हैं, ठीक है। इसके थ्योरी क्वेश्चंस को लिख के रखना है आंसर्स। जो भी क्वेश्चंस डाउट हो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर तो आपके पास है ही, ठीक है। अगर नहीं है, इन केस कोई और अगर ये वीडियो देख रहा है, तो यू कैन ऑलवेज लीव योर डाउट्स इन द कमेंट्स एंड आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। सो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज वेलोसिटी रेशियो 3। तो दिया है वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 3 दिया है। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द सिस्टम इंडिकेटिंग द पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ लोड एंड द एफर्ट। तो मतलब जो प्रीवियस डायग्राम था सेम आपको बनाना है, उसमें आपको लोड मार्क कर देना है, ये आपका लोड है, ये आपका एफर्ट का डायरेक्शन है, लोड का डायरेक्शन क्या होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। टेंशन मार्क कर दो तो कोई टेंशन नहीं बाद में, ठीक है। बाद में दिया है अ मैन कैन एक्सर्ट अ पुल ऑफ 200 kgf। अभी जो इंसान जो पुल लगा रहा है तो वो क्या होगा, वो उसका एफर्ट हो गया। तो हम लोग को दिया है एफर्ट इज इक्वल टू 200 kgf। What is the maximum load that he can raise with a pulley? तो आपको पूछा है लोड कितना उठा सकता है with a pulley of efficiency 60%। efficiency आपको दिया है 60%, ठीक है। तो अब क्या दिया है, इफ द ये फर्स्ट चीज आपको ये पूछा है, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट देव आस्क्ड। देन द सेकंड थिंग दैट देव आस्क्ड इज if the effort end moves a distance of 60 centimeters, मतलब आपको displacement of effort दिया है, displacement of effort is 60 centimeters। तो what distance does the load move? तो DL आपको पूछ लिया है, ठीक है। सेकेंड चीज आपको ये पूछी है, तो इट इज वेरी सिंपल। हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या आंसर आता है। अब एफिशिएंसी पता है, ठीक है, तो मैं सोल्यूशन लिखता हूं। तो मुझे पता है दैट एफिशिएंसी इज मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो देयरफॉर मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, विल बी एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय वी आर, ठीक है। अब मुझे पता है दैट एफर्ट इज इक्वल टू लोड अपॉन एम ए, लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज की जगह पे मैं एफिशिएंसी अपॉन वीआर भी लिख सकता हूं। तो एफर्ट, अच्छा सॉरी, हम लोग को लोड पूछा है इस केस में, सॉरी। सो इन दिस केस लोड क्या हो जाएगा, लोड हम लोग को पता है इट इज मैकेनिकल एडवांटेज मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट। और मैकेनिकल एडवांटेज की जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये वैल्यू, इसको मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय वी आर मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट। ठीक है, इस मैकेनिकल एडवांटेज की जगह पे एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो लिख दिया और मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट कर दिया। तो अभी देखो क्या होगा, एफिशिएंसी मुझे दिया है 60%, मतलब 0.6, इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा। वेलोसिटी रेशियो मेरा 3 है और एफर्ट मेरा कितना है भाई 200 kgf, तो इसको मैं 200 सब्स्टिट्यूट करूंगा। यहां पे आप इसको न्यूटन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा। अगर kgf में रखोगे तो लोड का आंसर भी kgf में आएगा। देखो 0.6 इंटू 3 कितना हो जाएगा,
18 इंटू 2 कितना आ जाएगा 36। तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू ये 2 0। तो ये कितना हो गया आपका, हो गया ये 360 हो गया, 360 kgf। सो हम लोग को आंसर क्या मिला, देयरफॉर लोड इज इक्वल टू 360 kgf। इतना लोड आप उठा सकते हो अगर आप 200 kgf का एफर्ट लगाते हो तो। अब आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड पूछा है। अभी देखो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू DE अपॉन DL, राइट। अब आपको DE दिया है 60, तो ये कितना वेलोसिटी रेशियो, आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड पूछा है, इट विल बी DE अपॉन VR। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना दिया है 60, वेलोसिटी रेशियो 3 है, 1 जा 20 जा, सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर्स। समझ में आया, ये काफी सिंपल था, इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है। सो विद दिस स्मॉल वीडियो वी कंप्लीट एक्सरसाइज 3B। बाकी के क्वेश्चंस में सिर्फ आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं एंड बेसिक फॉर्मूलाज अप्लाई करके सब्स्टिट्यूट करके करना है। सो बिफोर यू गो ऑन टू सॉल्व एक्सरसाइज 3B, उसके पहले के सॉल्व्ड एग्जांपल्स एक बार अच्छे से देख लेना, तो आपको सॉल्व करने का आइडिया आ जाएगा, ठीक है। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। सून इसका टेस्ट भी लिखना होगा, सो प्रिपेयर द चैप्टर। जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको अच्छे से कर लो एंड स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, बी हैप्पी।